बार हम बात करने वाले हैं स्पेस एक्स के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं कि स्पेस एक्स क्या है। तो नासा इसरो की तरह एक कंपनी है, लेकिन यह एक प्राइवेट है जो इलॉन मस्क ने खुद बनाई है। इस कंपनी के फाउंडर हैं स्पेस एक्स। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है, ये स्पेस फ्लाइट को बढ़ावा देना चाहती है। इलॉन मस्क आखिर में करना क्या चाहते हैं? तो आपको हम बता रहे हैं कि इलॉन मस्क चाहते हैं कि हम लोग मार्स पे जाएं, वहाँ पर जिए। और ऐसा ये क्यों कहते हैं, इसका एक रीज़न है। एक इंटरव्यू हुआ था इनका, तो उन्होंने कि रिपोर्टर ने पूछा था कि व्हाट इज द थ्रेड ऑफ द ह्यूमन विल बी कोलाइज। तो इन्होंने बताया था कि तीन चांस है। एक, जिस तरह डायनासोर का जो जो प्राणी होते थे जो बहुत पहले, उन लोग कैसे विलुप्त हुए, उन पर अचानक से एक कोलाइडेशन हो गया। और कोलाइडेशन हो गया जैसे कोई उल्का पिंड वगैरह आकर पृथ्वी पे गिर गया, जिससे पूरी बना जितने भी कुछ थे, जितने भी जाति प्रजाति घर द्वार जो कुछ भी था उस समय, वो सब चीज़ जल के राख हुआ। उसके बाद हम लोग आए हैं इस पृथ्वी पर, और ये पृथ्वी अभी 13 बिलियन ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है पुराना। तो अभी भी आप बहुत साल पहले कुछ महीने में, कुछ सालों में आप एक न्यूज़ सुनते होंगे कि एक उल्का पिंड गिरने वाला है जो पृथ्वी के आसपास गिरने वाला है। तो ये एक थ्रेट है ना, एक तरह का थ्रेट है जो आप समझ रहे होंगे कि इससे पृथ्वी पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो बहुत आने वाला है। ऐसे बहुत सारे थ्रेट आते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन आता नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन ये ऐसा हो सकता है। तो इनको डर है, और डर है कि इससे पूरी हमारी जो ह्यूमन है ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए चाहते हैं कि हम अपने ह्यूमन जो है, ह्यूमन यहाँ के, उसको मार्स पे कुछ इसके प्रणाली ले जा सकें। और दूसरी बात इन्होंने बताई थी न्यूक्लियर वार, जैसे कि लड़ाई हो और कोई देश एक दूसरे न्यूक्लियर वेपन वगैरह अपना छोड़ दें, तो इससे पृथ्वी का बस विनाश हो सकता है। और थर्ड बार इन्होंने बहुत साइलेंटली कह दिया, इट विल बी कंप्यूटर डिसाइडेड। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह बैड एआई जो हैं, आप सिमने से खुद आगे चलकर कुछ ऐसा आर्टिफिशियल, बहुत सारी जो कंपनी बड़ी बड़ी है, गूगल, फेसबुक वगैरह, ये जो कंपनियां चलती हैं, इसमें एआई का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल मॉडल है इसमें। और मात्र कुछ ही लोगों को इनके एआई समझ में आता है कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो ये सब बैड एआई है, हो सकता है ये हमारे पृथ्वी अर्थ के लिए आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने एक सेफ एआई मूवमेंट चलाया, जैसे ओपन आई एंड न्यूरालिंक, समझ रहे होंगे आप। तो उसको मैं एक साथ एक ही वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, आपको बताऊँगा कि सेफ एआई क्या है और ये क्या बात करना चाह रहे हैं उस चीज़ से। तो ये तीन चीज़ें बताए थे, एक जो कोलाइडेशन हो जाए, एक न्यूक्लियर वार, एंड थर्ड इज़ द एआई। ये उनका थ्रेट था। तो इसी डर का सहारा है उनका कि भाई इससे पहले कुछ हो जाए, हमको मार्स पे जाना है। और इन्होंने एक और इंटरव्यू में ये भी बोला था कि आई विल वांट टू डाई ऑन द मार्स, मतलब कि मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहता, मैं मार्स पे मरना चाहता हूँ। आपको एक और जो सबसे खतरनाक, आप सोचेंगे ऐसा नहीं हो सकता, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा न्यूरालिंक वाले वीडियो में। आप सोचते ही रह जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। उस बात को मैं अभी बताऊंगा, अभी के लिए रहने देते हैं। तो यही इनका प्लान है। और ये कैसे जाएंगे हम लोग मार्स पे? तो सबसे पहले जो रॉकेट होते थे पहले, वो रीयूजेबल नहीं होते थे। रॉकेट रीयूजेबल नहीं होते थे, ठीक है। तो वो इन्होंने कोशिश करके 2-3-4 मिशन के लॉस में गए, लगभग कई $1 मिलियन का नुकसान भी हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने सक्सेसफुल लैंडिंग रॉकेट की कराई है, और वो स्टेज 1 तक पॉसिबल है। और ये 100 बड़ा बड़ा स्टारशिप बनाने वाले हैं। स्टारशिप इनकी एक सब्सिडरीज है, मैं आपको कुछ देर बाद और थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्टारशिप
स्टारशिप बना वाले हैं, जिससे उसमें कुछ आदमी भर जाएंगे, कुछ सामान भरा जाएगा और वहाँ पर मार्स पे जाएगा आदमी। और वहाँ का दिन पर दिन मार्स थोड़ा बहुत पृथ्वी की तरह बनता जा रहा है। तो हम अब बात करते हैं कि क्या सच में मार्स वहाँ पे रहने लायक है। तो आपको हम बता दें कि ये सच में मार्स रहने लायक अभी ह्यूमन के लिए नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क का कहना है कि हम लोग उसको कोलोनाइज कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले उनका कहना है कि जो 10 लाख लोग जाएंगे वो एक चेम्बर की तरह होगा, जो सब कुछ फुली कवर्ड होगा। हम लोग ऑक्सीजन भी लेकर जाएंगे, उस एक तरह का अंदर, मतलब अंडर प्लांट की तरह होगा, जैसे एक ट्यूब की तरह सबको एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब से कनेक्ट करके रखा जाएगा मार्स के ऊपर वहाँ पे। तो और ये दूसरी बात, ऐसे आदमी रहेगा, उसके बाद निकल के अपना रिसर्च वगैरह करता रहेगा और खेती वगैरह भी थोड़ा बहुत करता रहेगा, खाने वाने की दिक्कत ना होगी। और फिर ये बोलते हैं कि वहाँ की ऑक्सीजन उतना थोड़ा लेने लायक नहीं है, तो उनका कहना है कि हम मार्स पे जाकर न्यूक्लियर जो परमाणु बम वगैरह होते हैं उसको हम, अगर जो वहाँ पर जानते होंगे कि मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से 3 गुना पहाड़ है। उनका कहना है कि वहाँ पर हम लोग जाकर एक परमाणु बम को छोड़ दें तो हो सकता है कि हम लोग के ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सकती है। उससे पूरा उसका वहाँ का वातावरण में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, जिससे हम लोग वहाँ पर रह पाएंगे। इनका ये कहना था। और उनका प्लान मैंने तो आपको बताया है कि किस रॉकेट से जाएंगे, कैसे जाएंगे। और ये सेम लाइक आपको फील हो रहा है यार, ये फिल्म तो नहीं देख रहे, लेकिन ये सच में, ये रियलिटी में ये सब चीज़ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड होता हूँ जब मैं इनकी बातें, इनकी कहानी सुनता रहता हूँ। दिस मैन हैव अ विजन एंड डेस्टिनी टू लिव ऑन द मार्स। स्पेस एक्स जो कंपनी है, इसकी रॉकेट कौन कौन सी हैं, इनकी सबसे मोस्ट पॉपुलर रॉकेट वगैरह हैं कि रॉकेट हैं फाल्कन जो 2016 में 2006 में इन्होंने बनाया था, थोड़ा बहुत सफल फ्रैक्चर कर पाए थे। फाल्कन है जिनकी सबसे बेस्ट अभी तक की रॉकेट वगैरह हैं। इन्होंने भी से 2016 में एक फाल्कन हेवी करके बनाया था 16 या 18 के आसपास, वो भी पॉपुलर है। तो गुरु मैंने जितने भी बातें बताई हैं वो अबाउट है हाउ टू वी कोलोनाइज मार्स, मतलब कि हम लोग मार्स को कैसे कोलोनाइज करेंगे तब जाकर वहाँ पे रह पाएंगे। और इनका प्लान है कि 10 लाख लोगों को ले जाएंगे। ये लगभग 100 स्पेस फ्लाइट शुरू करेंगे, बहुत बड़ी स्टारशिप के थ्रू करने वाले हैं और नासा भी हेल्प कर रही है। फर्स्ट टाइम ये चीज़ें लाए थे तो जानते हैं कि इन पर कितने क्रिटिसिज्म वगैरह हुई थी। इवन रिपोर्टर ने भी कहा था हाउ डज इट पॉसिबल। इसके स्पेस फ्लाइट के विरुद्ध में तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह सब कोई था, फिर आप ये कैसे शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने भी सहा है। ये स्टारशिप क्या है? स्टारशिप जस्ट लाइक अब एक स्पेस फ्लाइट होगा और लूनर ऑर्बिट में जाकर हम लोग डायरेक्ट मात्र 35 से 40 मिनट के अंदर 40 मिनट के अंदर अमेरिका टू चाइना, जबकि आप फ्लाइट वगैरह लेंगे तो कम से कम 8-9 घंटा या 5 घंटे की 5 से 10 घंटा का फ्लाइट लगता है। इससे हमारा टाइम बचेगा और मात्र कुछ ही घंटों में हमारा काम हो जाएगा। और ये कॉस्टली होगा और इन्होंने कोशिश भी कर रहे हैं। अभी इनका प्रोटोटाइप लॉन्च हुआ था SN9 और वो उसमें थोड़ा बहुत अच्छी से लैंडिंग नहीं कर पाई और वो क्या हुआ कि ब्लास्ट हो गया। अब स्टारलिंक क्या है? हाई एल्टीट्यूड इंटरनेट एक्सेसिंग, मतलब कि जिस तरह ये क्या करें, कुछ सैटेलाइट अपने स्पेस में रखने वाले हैं लगभग 100 से ज़्यादा। ये दुनिया में पहली बार इसरो ने एक बहुत बड़ा, एक बार में 105 सैटेलाइट छोड़े थे ना।
और इन्होंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और लगभग 107-8 इन्होंने सैटेलाइट को एक साथ छोड़ा है लूनर ऑर्बिट में, और वो एक बार जाकर इस तरह गोलाकार बन जाएंगे। इस तरह से हर पृथ्वी के लूनर ऑर्बिट में होगा इस तरह से। और आप जिस तरह जियो का इंटरनेट वाईफाई एक्सेस करते हो उसी तरह से ये इंटरनेट वगैरह भी का प्रोसेस देने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस पर इंडिया के कुछ स्टार्टअप्स क्या हैं। इनके इंडिया के स्टार्टअप जब इंडियन गवर्नमेंट में 2020 में अप्रूवल दिया था कि आप भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी या रिसर्च सेंटर वगैरह खोल सकते हैं स्पेस एजेंसी, तो उस साल में कुछ 2 पूर्व इसरो साइंटिस्ट ने वहाँ से अपना जॉब वगैरह छोड़कर इन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट की है स्काई रूट एरोस्पेस नाम से, और 2020 में लगभग 31.5 करोड़ रुपया रेज किया है, मतलब प्रॉफिट या आगे बढ़ाया है। और ये लोग क्या करते हैं, इनकी स्टार्टअप दरअसल जिस किसी कंपनी को अपने स्पेस में सेटेलाइट वगैरह रखना, जस्ट लाइक एयरटेल जियो को अपना सेटेलाइट वगैरह रखना है, तो उनको सेटेलाइट बना कर देते हैं, वो भी 30 से 40% ओरिजिन कॉस्ट वगैरह में। और ये लोग भी मानते हैं कि मार्स पे हम लोग जा सकते हैं, और ये इलॉन मस्क की आइडिया के इंडिया में अपना लॉन्च कर रहे हैं। ऐसी 2-4 और भी स्टार्टअप हैं, जैसे अग्निकुल वगैरह वगैरह करके 2-4 स्टार्टअप हैं इंडिया में। ऐसा बात नहीं है, ये भी स्टार्टअप अब शुरू हो गया है। तो इसमें कॉस्ट लगता है, ये इसरो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इसरो के पूर्व साइंटिस्ट हैं, तो उनकी कुछ ये क्या करते हैं, रॉकेट को जो कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसका भी ये ठेका वगैरह लेते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया में भी एक अपना प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी खुल चुकी है, और ये ट्राई कर रहे हैं। और इन्होंने बताया था, इसके जो CEO है, कि मैं 4 से 5 साल में अपना खुद का रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं। स्काई रूट एरोस्पेस के कुछ सफल परीक्षण हैं जो किसी से मिलकर बनाया है, जैसे विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 एंड एक अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पे भी उन्होंने बनाया है एक सेटेलाइट वगैरह या रॉकेट वगैरह। बस इतना ही। अब फिर हम आपको आगे बताते हैं कि अबाउट OpenAI एंड न्यूरालिंक, और इसमें भी कुछ अमेजिंग फैक्ट होगा जो डिफरेंट होगा, देखेंगे तो आप खुद समझ में। थैंक यू।